गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और दूसरा बात ये होता है कि आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। जब आप परेशान हो या कोई और भी आपके साथ कुछ भी ऐसे घटना हो गई है, आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर अकेले जाइए, बैठिए अपने रूम में, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। दूसरा बात इंपॉर्टेंट, इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। उसके बाद आप कोई काम करना शुरू कीजिए। ठीक है। जब भी खाली बैठेंगे, कोई खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। जब भी खाली पाओगे अपने आप को, तो आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद भी अगर एंजाइटी रहती है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि जैसे अब आप खाली हो तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप बहुत चिड़चिड़े बिहेव करने लग रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको मन होता है कि आपके रिलेटिव ने आपको कुछ कहा है तो हमें उनको हार्म करना चाहिए, हम खुद को हार्म करें। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आप जो भी लक्षण बता रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक मानसिक समस्या की ओर इंगित करते हैं। वो जो भी इंसान है, आदमी है, वो एक मानसिक रूप से परेशान हो सकता है और कोई एक डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं हम उसमें। क्योंकि इस तरह की खुद को हार्म करने की कोशिश करना या दूसरों को हार्म करने की कोशिश करना या मन इरिटेट रहना, ये बहुत एक एक तरह से डिप्रेशन का लक्षण है। ठीक है। डिप्रेशन अब आपका किसी कारण से भी हो सकता है, जिसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं। कोई आपको तनाव हुआ या कुछ भी ऐसा झगड़ा हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, उसके कारण से भी हो सकता है। दूसरा एक एंडोजियस डिप्रेशन होता है, जो बिना किसी वजह के होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन केवल किसी परिस्थिति में ही हो सकता है आपको। ठीक। तो एक तरह से कि जैसे और मानसिक बीमारियां या और जो भी बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां उनकी तरह ही होती हैं मानसिक बीमारियां भी। ठीक है। तो आपको एक स्वीकार्यता अपने अंदर लेके आनी है कि आप जब इन चीज़ों से परेशान हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। बट क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे अभी स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इस कारण से लोग जनरली आ नहीं पाते। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आप अनमोल हो, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए किसी और के कारण से कि वो लोग क्या कहेंगे या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, उनके परिवार वालों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसी दिक्कतें लगातार अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा बनी हुई है तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ऐसी समस्या आने का रीज़न क्या हो सकता है हमारी फैमिली में, कि ऐसी रीजन या ऐसी समस्या क्या हो सकती है जिस कारण से परेशान रहती है। तो कई बार हमारे जो स्पेशली महिलाएं हैं, वो किसी से आपकी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं, इश्यूज वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरत है उनको एक्सप्लोर करने की। हमको अब उनके हस्बैंड बात करें, उनकी कोई फैमिली में कोई महिला है, वो उनसे बात करें कि आपको किस तरह की परेशानियां हैं, उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा, अगेन मैं आपको ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि योग है तो शरीर निरोग है। तो योग का बहुत बड़ा रोल है। आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या इस तरह की चीज़ें योग से ठीक हो सकती है। बट इस केस में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कंसल्ट करना चाहिए डेफिनेटली। ये आपको एक गंभीर समस्या की तरफ भी ले जा सकते हैं और कई बार लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे कि हम जनरली देखते भी हैं। तो एक ज़िंदगी को बचाने के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं फ्रीली, और किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट कंसल्ट करना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है। बट आई थिंक पीपल एक्चुअली हेजिटेट, मतलब उनको अभी भी है कि हम साइकेट्रिस्ट को क्यों बात करें, या अगर मेंटल हेल्थ इशू, तो इंडिया में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है कि हम जाना ही नहीं चाहते साइकेट्रिस्ट के पास। और आई थिंक कि आपको कंसल्ट करना चाहिए अगर आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो या आप ऐसे सिचुएशन में हो। तो आई थिंक एक मेंटल बात हेल्थ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया इज अगेन, अराउंड हम बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज में, डिप्रेस कंट्रीज में स्टडीज बोलती हैं, WHO बोलता है कि इंडिया का अगले आने वाले 5-10 सालों में इंडिया की कंडीशन मानसिक हालत की लिए बहुत ही ख़राब होने वाली है। क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, हमारी जानें जा रही हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इलाज नहीं करवा रहे हैं। ठीक है। हम झाड़ फूक में फंस रहे हैं इलाज। क्योंकि आज का जो युग है वो साइंटिफिक युग है। हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है, हर चीज़ का साइंटिफिक बेसिस है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है शरीर में जो बिना किसी रीज़न के होती है। ठीक है। तो मानसिक बीमारियों को भी शारीरिक बीमारियों की तरह ही लें। ठीक है। अलग नहीं है। इनका इलाज पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पूरी तरह ठीक होते हैं लोग, बट एक प्रॉपर इलाज की उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एंड एक और लास्ट में मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो मेंटल हेल्थ से अगर कोई इशू है, या हम उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि WHO, आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की डेफिनेशन भी कहती है कि जो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। उन्होंने भी मेंटल हेल्थ को एक वरीयता दी है, प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। ठीक।
तो बट हम सबसे ज़्यादा इग्नोर उसको ही करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, ठीक है, आप बहुत सारी समस्याओं से गिर जाओगे। और मेंटल हेल्थ जब अगर परसिस्ट करती है तो शारीरिक बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हम क्या करना चाहिए, हम कैसे मानसिक स्वास्थ्य को हम लें और कैसे हम एक अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ एक चीज़ें, जो एक तरह से मूल मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी दिनचर्या, वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या। आप पहले के ज़माने में देखते होंगे कि लोग 10 बजे सोया करते थे और 5 बजे उठ जाते थे, उसके बाद अपना काम करते थे, ठीक है। तो जैसे बोलते भी थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन वाइज, ठीक है। तो एक आपका दिनचर्या आपको सेट करनी चाहिए कि आपको उठने और सोने का टाइम आपको बराबर रखना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे की नींद लेना एकदम पर्याप्त है और एक आपको लेनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। हाँ, बट अभी हमारे यहाँ पर हम लोग क्या है कि अपना मोबाइल या लैपटॉप के चक्कर में थोड़ा देर हो जाती है सोने में, तो कोई बात नहीं, देर होती है तो बट आपको 8 घंटे सोना ही है। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि 6 से 7 बजे के बीच उठ जाएं, बट बहुत लेट भी नहीं करना है, वरना आपकी आदतें ख़राब हो जाती हैं, दिन की शुरुआत लेट होती है। पहला काम, आपको अच्छी भरपूर नींद लेनी है। दूसरा, पौष्टिक आहार, ठीक है। अभी हमारा ट्रेंड जो चल रहा है, हम फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं क्योंकि टाइम नहीं लगता खाने में और आपको मज़ा भी आता है, टेस्ट अच्छा होता है। बट दे आर कॉल्ड जंक फूड, दे आर लाइक द जंक, ठीक है। नाम जंक है बट वो जंग ही है एक तरह से समझिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। और आपकी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं, जैसे मोटापा हो जाता है लोगों में, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों में, बीपी की दिक्कतें हो जाती हैं। और क्योंकि जब अल्टीमेटली क्या होता है, जब मोटापा बढ़ गया तो फिर आप एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, आप बेड पर रहना पसंद करोगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर में साइकेट्रिक इलनेस की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा काम, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आपको फ्रूट्स भी होने चाहिए, तो आपका सलाद भी होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए आपका जो ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो, लंच थोड़ा उससे कम हो, डिनर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर बहुत लाइट डिनर होना चाहिए आपका, ठीक है, बहुत हैवी डिनर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, योगा और मेडिटेशन को रेगुलरली फॉलो करें, चाहे आप कोई भी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, बट रेगुलरली करना है और डेली करना है, तभी उसका रिजल्ट आएगा। वरना कई लोग क्या करते हैं कि आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे, ये मैं तो योगा करता हूँ, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। रेगुलरली करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता भी सकता हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको एक डीप ब्रीदिंग बताई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, दिन में 2-3 बार कर सकते हो, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं, डिस्कस करना शुरू करें। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हम डिस्कस नहीं करते हैं लोगों से, वरना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं निकल जाता है, हम डिस्कस करना शुरू करें तो। डिस्कस आप किसी से भी कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि ये मेरा सॉल्यूशन निकाल सकता है, मेरी इससे बहुत अच्छी बनती है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपका डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट एटलीस्ट कोशिश करें कि हम डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जनरली बोला जाता है कि जो होता है मन का दर्द अगर बांटने से आप बांटोगे तो कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको वैसे भी आपको निजात मिलता है, दूसरा आपको सॉल्यूशन में निकल के आता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना है। योगा के अलावा फिजिकल एक्टिविटी मतलब वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या कुछ जिम कर सकते हो, वो भी आप रेगुलरली करें, क्योंकि बेसिकली ये एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेस बूस्टर होती हैं, ठीक है। ये आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करती हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विदा लेना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। और अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको इनका बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, या आई लीव हिज कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो चेक हिज पेज आउट, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप सब जगह इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, सो दैट वी कैन फिल्म वन मोर वीडियो फॉर यू गाइज। एंड अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, हम नाम वैसे भी डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू, विजय थैंक यू जी। सो मच। एंड या गाइस, थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगा ये हेल्पफुल था तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, लीव देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। And yeah, I shall see you in my next one. Till then, you all stay happy, keep smiling, stay safe, stay home, and don't forget to spread smile near you. Bye, guys.